हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है गैमेटोफाइट, दूसरा विकल्प है स्पोरोगोनियम, तीसरा विकल्प है गुरु बीजाणु और चौथा विकल्प है स्पोरोफाइट। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका अगुणित। अगुणित। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगुणित का क्या मतलब होता है। तो जिसमें जिसमें गुणसूत्र की संख्या गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो से उसे अगुणित अगुणित कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे जैसे जनन कोशिका। जनन कोशिका। आइए बच्चों, हम विकल्प के अनुसार समझ लेते हैं। बच्चों, पहला विकल्प है बच्चों आपका गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, जिसे हम युग्मोद्भिद युग्मोद्भिद का अर्थ होता है युग्मक। जिसमें युग्मक बनते हैं उसे युग्मोद्भिद कहते हैं। युग्मक यानी मादा युग्मक तथा नर युग्मक। और नर तथा मादा आपके बच्चों अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं तब ये जाकर के द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित होते हैं। तो बच्चों, जब तक ये युग्मक अवस्था में होते हैं अगुणित होते हैं। यानी कि आपका जो पहला विकल्प है वो सही नहीं है, यह अगुणित अवस्था है। आइए बच्चों, हम विकल्प दूसरा देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है आपका स्पोरोगोनियम। तो जहां आपका बीजाणुधानी, जिसे हम बीजाणुधानी भी कहते हैं, उसी को हम स्पोरोगोनियम कहते हैं। बीजाणुधानी में बच्चों बीजाणु बनते हैं। जैसे लघु तथा गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु से बच्चों नर तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस अनुसार बच्चों बीजाणु धानी से बनने वाले चीज क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इसीलिए आपकी बीजाणु धानी भी क्या हो गई? अगुणित। यानी कि विकल्प दूसरा भी सही नहीं है, यह एक अगुणित अवस्था है। आइए बच्चों, विकल्प तीसरा देख लेते हैं। तीसरा विकल्प है गुरु बीजाणु। बच्चों, गुरु बीजाणु से ही आपकी मादा युग्मक का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि मादा युग्मक अगुणित होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मादा युग्मक अगुणित होती है। तो इसी प्रकार से आपका गुरु बीजाणु भी बच्चों क्या हुआ? अगुणित हुआ। यानी ये विकल्प भी आपका। ये बच्चों, हम आखिरी विकल्प की ओर बढ़ते हैं। चौथा विकल्प स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वह अवस्था है जब नर तथा मादा जो कि अगुणित होते हैं, मैंने पहले ही बताया है, वह जब निषेचन करते हैं यानी आपस में मिलते हैं, तब वह युग्मनज युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। और यह युग्मनज आपका किसमें बदल जाए? स्पोरोफाइट प्रकार के पौधे में बदल जाए। यह पौधा आपका द्विगुणित पौधा कहलाता है। द्विगुणित पौधा कहलाता है। यानी कि यह एक अगुणित अवस्था नहीं है। अगुणित अवस्था नहीं है। तो बच्चों,
यह एक द्विगुणित अवस्था है, यानी कि स्पोरोफाइट आपकी अगुणित अवस्था नहीं है। विकल्प डी आपका सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।